मित्रों, 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पहली बार हमारी सेना ने पाकिस्तान को जमीन दिखाने का पराक्रम किया है। पूरा देश सेना के जवानों पर नाज करता है, हमारे बीएसएफ के सीमा प्रहरियों पर नाज करता है। ये जब घटनाक्रम चल रहा था तब, क्योंकि युद्ध घोषित नहीं हुआ था, बीएसएफ ने भी बॉर्डर नहीं छोड़ी थी, बीएसएफ भी मोर्चे पर थी। जब उस ओर से गोलाबारी हो रही थी, सेल चल रहे थे, गोलियां चल रही थी, बीएसएफ के जवानों ने भी 1 इंच भी पीछे हटे बगैर उनके गोली का जवाब गोले से देने का काम किया और उनको ये बता दिया कि बीएसएफ 24 घंटा 365 दिन तैनात है और जब तक बीएसएफ है पाकिस्तान की सेना 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती है। मैं ये सभी सीमा प्रहरियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, इस ऑपरेशन सिंदूर ने आत्मनिर्भर भारत की डिफेंस प्रोडक्शन में जो स्थिति है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से आज हमने इसकी सफलता देखी है और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में ये अभियान और चलेगा और हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ते चलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ के मोहम्मद इम्तियाज अहमद और दीपक चिंगाखम ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। सेना के भी जवानों का बलिदान हुआ है। इस सभी को आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं मनपूर्वक इनकी वीरता की सराहना भी करता हूं और उनके परिवारों को बताना चाहता हूं कि आपने आपके परिवार का स्वजन जरूर खोया है, परंतु इसका नाम इस देश की आजादी की रक्षा के, इस देश के सार्वभौमत्व की रक्षा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से हमेशा हमेशा के लिए अंकित होगा। इस हम सब के लिए गर्व का विषय है। मित्रों, बीएसएफ भारत की 15,000 किलोमीटर से अधिक सीमा और उसमें से सबसे कठिन सीमा की सुरक्षा बीएसएफ के हाथ में है। कई प्रकार की विषम भौगोलिक परिस्थितियां बीएसएफ के लिए चैलेंज बनी हुई हैं, मगर मुझे आनंद है कि बीएसएफ ने विगत 5 साल के अंदर ढेर सारे तकनीकी समाधान ढूंढने का प्रयास किया है। जहां पर बाढ़ नहीं लग सकती वहां पर सीमा की सुरक्षा तकनीक के माध्यम से करने के लिए दुनिया भर के सॉल्यूशन को भी प्रयोगात्मक रूप से बीएसएफ ने जमीन पर उतारने का प्रयास किया है और बीएसएफ के जवानों ने भी इन हाउस कई सारे सॉल्यूशन निर्मित किए हैं। अभी 2 महीना पहले ही मैं और हमारे गृह सचिव जम्मू गए थे। ढेर सारे सॉल्यूशंस के एक्सपेरिमेंट को स्थान पर देखा है और अब आने वाले दिनों में गृह विभाग ये सारे सॉल्यूशन में से कुछ मॉडल तय कर उसको जमीन पर उतारने वाला है। मुझे पूरा भरोसा है कि जहां पर भौगोलिक विषमता हमारे आड़े बहुत बड़ी अड़चन बनी है, ऐसी सीमा की सुरक्षा के लिए भी बीएसएफ ने ढूंढे हुए तकनीकी समाधान आने वाले दिनों में देश को सुरक्षित करेंगे। और कुछ शब्दों में मैंने ये प्रक्रिया बताई, वो प्रक्रिया बहुत लंबी है, बहुत परिश्रम करने वाली है और सैकड़ों ट्रायल लेकर एरर को खत्म कर एक संपूर्ण प्रणाली बनाने की ये प्रक्रिया अपनाई है। मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि देश के नागरिकों को भी मालूम पड़ना चाहिए कि जहां नाले बस रहे हैं, नाले बह रहे हैं, जहां पर घना जंगल है, पहाड़ों की चोटियां हैं, जहां पत्थर है, ऐसी जगह पे जहां बाढ़ नहीं लग सकती, इसकी सुरक्षा के लिए भी बीएसएफ के जवान कटिबद्ध है और सतत पुरुषार्थ कर इसके तकनीकी समाधान ढूंढे हैं। बीएसएफ ने 1 दिसंबर 1965 से लेकर आज तक जो बीएसएफ का विकास हुआ है, लगभग 2,75,000 की नफरी के साथ थल, जल और वायु तीनों प्रकार के
सुरक्षा के दस्ते बनाकर बीएसएफ आज दुनिया के सभी सीमा सुरक्षा बलों में सर्वोच्च स्थान पर खड़ा है। इसमें किसी को कोई शंका नहीं है। बीएसएफ आज अपनी भूमिका बहुत अच्छे तरह से निभा रही है और देश ने भी बीएसएफ के जवानों को हमेशा उनके पराक्रम को, उनके बलिदान को नवाजने में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक पद्म विभूषण, 2 पद्म विभूषण भूषण, 7 पद्मश्री, 1 महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 13 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र, 56 सेना मेडल और 1246 वीरता के लिए पुलिस पदक बीएसएफ के जवानों को मिले हैं। वही बताता है कि एक बल इतने सारे पदक पर जब अधिकार करता है और सभी प्रकार के पदक पर अधिकार करता है तो उनकी निष्ठा कितनी अद्भुत होगी। बीएसएफ ने लगभग 1,10,000 किलोग्राम ड्रग को भी ये 5 साल में पकड़कर नारकोटिक्स के खिलाफ की लड़ाई को भी मजबूत किया है और एक प्रकार से नक्सली अभियान में भी 78 से ज्यादा नक्सलियों को ये 5 साल में खत्म कर बीएसएफ ने बहुत बड़े नक्सल विरोधी अभियानों को भी अंजाम दिया है। काउंटर ड्रोन के लिए भी बीएसएफ ने कई सारी तकनीक, जो छोटे ड्रोन हैं जो स्मगलिंग के काम करते हैं, उनको रोकने के लिए, उनको गिराने के लिए, उनको जैम करने के लिए कई सारी तकनीक भी उन्होंने बनाई है और आने वाले दिनों में जो कुछ भी जरूरियातें होगी बीएसएफ के माध्यम से सीमा की सुरक्षा करने के लिए, इसके लिए हमारा गृह मंत्रालय कटिबद्ध है। मित्रों, आज दिन है हमारे बीएसएफ के जवानों की वीरता को पुरस्कृत करने का, हमारे बीएसएफ के बलिदानी जवानों को श्रद्धांजलि देने का और उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहने का। मैं सभी सीमा प्रहरियों को ये कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार, गृह मंत्रालय और पूरा देश आपकी वीरता के साथ आपके पीछे चट्टान की तरह खड़ा है, आपका भरोसा भी करता है और आपका सम्मान भी करता है। और जब जब सीमा से कोई भी चीज के समाचार आते हैं और जब मुझे मालूम पड़ता है कि मेरा सीमा प्रहरी वहां उपलब्ध है, मौजूद है, तब मैं आराम से चैन की नींद सोने में कोई कसर नहीं छोड़ता, क्योंकि मुझे मालूम है सीमा प्रहरी है तो कुछ नहीं होने वाला है। नुकसान होगा तो सामने वालों का ही होगा, हमारे देश का नहीं होगा। फिर से एक बार 1965 से लेकर 2025 तक की ये पूरी बीएसएफ की यात्रा को मैं मनपूर्वक सैल्यूट करता हूं और आने वाले दिनों में भी देश अपेक्षा करता है कि इससे भी उत्कृष्ट बहादुरी और बलिदान की भावना के साथ बीएसएफ देश की सीमाओं की सुरक्षा करेगा और मुझे विश्वास है देश के विश्वास के प्रति आप निश्चित खड़े होंगे। रुस्तम जी साहब को फिर से एक बार मनपूर्वक याद कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।